गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोग कर रहे थे डिस्पर्सन, अपकिरण, और अपकिरण में हमने पहले किया था रेंज, विस्तार, और इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस, यानी कि एल का मतलब है लार्जेस्ट वैल्यू और एस का मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू। और इसके साथ ही हमने कॉफिशिएंट देखा था, इसका coefficient of range is equal to L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो इस तरह से हमने सबसे पहले विस्तार ज्ञात किया और फिर विस्तार का गुणांक ज्ञात किया। विस्तार का गुणांक हमने ज्ञात किया था। आज हम लेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार। विस्तार का ही नेक्स्ट है अंतर चतुर्थक विस्तार। अंतर चतुर्थक देखिए, चतुर्थक का मतलब क्या होता है? चौथा हिस्सा, 1/4। तो अब हम जो भी सीरीज होगी उसका हम निकालेंगे 1/4। मीडियन में हमने क्या किया था? मध्य का निकाला था, उसका आधा हिस्सा निकाला था। तो उसमें हमने क्या कर दिया था? 1/2 कर दिया था। मीडियन के अंतर्गत 1/2 किया था, आधा हो गया था। चतुर्थक का मतलब होता है क्वार्टर इंग्लिश में, और हिंदी में इसको कहेंगे चौथा भाग। तो आपको मैं बता दूं, यदि आप लोगों ने मीडियन बहुत अच्छे से किया है, मध्य का बहुत अच्छे से किया होगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तब चतुर्थक भी बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला उसका वो का वही है। बस अंतर सिर्फ इतना ही है कि 1/2 की जगह पे हम लगाएंगे 1/4 आइटम। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंटीन्यूअस सीरीज में आ रही हूँ। कंटीन्यूअस सीरीज के साथ ही हम एक चीज़ और ले रहे हैं, वो है कि श्रेणी हमें समावेशी श्रेणी दी हुई है, इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है। इसके साथ ही हम इसके अंतर्गत ज्ञात करेंगे चतुर्थक तृतीय और चतुर्थक प्रथम, क्वार्टाइल थर्ड एंड क्वार्टाइल फर्स्ट। इसका मेथड पूरा वैसा की वैसा ही है जो कि हमने मीडियन में किया था। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें CF ज्ञात करेंगे। ये CF निकाला हमने। CF में पहला अंक तो यों क्यों लिख देंगे 2, फिर आगे वाले अंक में जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 15 में जोड़ेंगे 7 को, 7 और 15 22, 22 और 20 42, 42 में 30 को जोड़ा 72, 72 में 10 को जोड़ा 82, 82 में 6 को जोड़ा 88, 88 में 5 को जोड़ा 93, 93 में 5 को जोड़ा 98, और 92 में जो 2 को जोड़ा तो 100, 98 में 2 को जोड़ा तो 100। इसके साथ ही हम एक चीज़ और करेंगे, और वो ये है कि ये जो सीरीज दी हुई है समावेशी सीरीज, इसको हम अपवर्जी श्रेणी में बदलेंगे। अपवर्जी श्रेणी के लिए मैंने आपको बताया था कि 1 से 5, 6 से 10। तो यहाँ पे देखिए, 1 तो है हमारा लोअर लिमिट ऑफ क्लास, 5 है हमारा अपर लिमिट ऑफ क्लास। नेक्स्ट में देखिए 6 है लोअर लिमिट क्लास, और ये है नेक्स्ट अपर लिमिट ऑफ क्लास। तो पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की, आगे वाले वर्ग की निचली सीमा, इन दोनों में 1 का अंतर है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? इस 1 को हम डिवाइड करेंगे ±5 के, 0.5 के अंदर। तो 0.5 को एक बार तो घटाएंगे और एक बार हम इसमें जोड़ देंगे। तो ये मैं इधर लिख देती हूँ। आप लोग जब सवाल करें तो इसे यहाँ पे कंटिन्यूटी में लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्लास चेंज करके लिख रही हूँ, और ये इस तरह से हो जाएगी। 1 से 5, 1 में से 5 को 0.5 को लेस किया तो ये हो गया 0.5, और 5 में 0.5 को जोड़ दिया तो 5.5 हो गया। फिर 6 में से 0.5 को लेस किया तो 5.5, और यहाँ पे हो जाएगा 10.5, आगे हो जाएगा 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5, 20.5 से
25.5, 25.5 से 30.5, 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5 और 45.5 से 50.5। ये हमारी श्रेणी अपवर्ती श्रेणी से समावेशी श्रेणी में कन्वर्ट हो गई है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम क्वार्टाइल फर्स्ट, क्योंकि आईआर का फॉर्मूला इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट। तो क्वार्टाइल फर्स्ट पहले निकालेंगे। क्वार्टाइल फर्स्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन फोर्थ आइटम इज इक्वल टू n हो गया हमारा 100 अपॉन 4 इज इक्वल टू 25th आइटम इज इन द क्लास। अब देखिए 25th आइटम किस में होगा, 2 में भी नहीं है, 7 में भी नहीं है, 22 में भी नहीं है, 42 में, 42 में हमारे 25th गिनने में आते हैं। तो 42 के सामने वाली क्लास हमारे क्वार्टाइल फर्स्ट क्लास हो जाएगी 15.5 से 20.5। और इसके बाद हम निकाल लेंगे दूसरे सूत्र से। क्वार्टाइल फर्स्ट इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ क्वार्टाइल फर्स्ट माइनस सी इज इक्वल टू L1 क्या होगा 15.5। आई इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लास इंटरवल ये हो जाएगा 5 और एफ इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी 20 और ये क्वार्टाइल फर्स्ट ये जो यहाँ पे आया था 25 माइनस सी हो जाएगा इसके ऊपर वाली सी एफ यानी कि 22 इज इक्वल टू 15.5 प्लस 5 एकम 5, 5 चौका 20, 1/4 और 25 में से 22 को लेस किया तो 3, तो 15.5 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 15.5 प्लस 0.75 इज इक्वल टू 5 के 5 ही 5, 7 और 5 12, 16.25 आंसर। तो क्वार्टाइल फर्स्ट कितना आ गया हमारे 16.25, 16.25 के बराबर। ये तो निकाला हमने क्वार्टाइल फर्स्ट। अब इसी तरह से हम निकाल लेंगे क्वार्टाइल थर्ड। मैं एक तरफ लिख लेती हूँ क्वार्टाइल फर्स्ट इज इक्वल टू 16.25। अब क्वार्टाइल थर्ड निकालना है। क्वार्टाइल थर्ड इज इक्वल टू साइज ऑफ 3n/4th आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू 100/4th इज इक्वल टू 75th आइटम। 75th आइटम इज इन द क्लास, कौन सी क्लास में आता है 75th आइटम? देखिए 72 भी 75 से कम है, 82 इज ग्रेटर देन 75, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 82 के सामने वाली क्लास 25.5 टू 30.5। दिस क्लास इज क्वार्टाइल थर्ड क्लास। नाउ क्वार्टाइल थर्ड इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ क्वार्टाइल थर्ड माइनस सी, देन L1 25.5, आई 5 हो जाएगा और F हो जाएगा इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 10। क्वार्टाइल थर्ड इज 75 माइनस सी इज 82, इससे ऊपर वाली
CF 72, then 25.5 प्लस 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 इंटू 75 में से 72 को लेस किया, यहाँ पे बच गए 3, तो 25.5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 5 और 5 10, 0, 25 और 1 26, 5 और 1 6 और 1 7 और ये 2 27. Quartile third is 27. Now we will do our formula. Formula is IR is equal to interquartile range is equal to quartile third minus quartile first. Then quartile third आया था 27 माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट था 16.25. देन इसमें से इसको घटाया तो 10 में से 5 गए 5, 10 में से 3 गया तो 7, 6 में से 6 गया कुछ नहीं और 2 में से 1 गया तो 1. 10.75 ये आ गए हमारे आंसर 10.75. इस तरह से हम इंटर क्वार्टाइल रेंज ज्ञात कर सकते हैं. मैंने आज आपको बताया अंतर चतुर्थक विस्तार. अंतर चतुर्थक विस्तार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने ज्ञात किया था क्वार्टाइल फर्स्ट, इसके बाद में हमने निकाला क्वार्टाइल थर्ड. क्वार्टाइल का मतलब होता है चौथा हिस्सा. और जिस तरह से हमने मीडियन ज्ञात किए थे तो मीडियन में हमने मध्य का ज्ञात किया था और मध्य का में हमने 1/2 निकाला था. यहाँ पे हमने निकाला 1/4 चौथा हिस्सा निकाला. फॉर्मूला वो का वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है. सिर्फ चेंज है तो 1/4 का है, बाकी का पूरा ये का यही है. उसी तरह से जैसे मीडियन में हमने CF ज्ञात किया था इसमें भी हम CF निकालेंगे और उसके बाद में हम पूरा का पूरा मेथड यूज़ में ले लेंगे. तो आज मैंने आपको बताया अंतर चतुर्थक विस्तार इंटर क्वार्टाइल रेंज. अब यदि मान लीजिए आपको चतुर्थक विचलन ज्ञात करना हो, चतुर्थक विचलन ज्ञात करने के लिए क्वार्टाइल डेविएशन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट अपॉन 2 इज इक्वल टू क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट इज इक्वल टू 27 माइनस 16.25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10.75 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 पंजे 10, फिर 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो 5.37 ये क्वार्टाइल डेविएशन आ गया. और इसी तरह से यदि आपको क्वार्टाइल डेविएशन का गुणांक ज्ञात करना हो, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट अपॉन क्वार्टाइल थर्ड प्लस क्वार्टाइल फर्स्ट. तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ के हम वापस इसको कर लेंगे. क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल थर्ड 27 माइनस 16.25 अपॉन 27 प्लस 16.25 इज इक्वल टू, अब इसमें से निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएंगे 10.75 अपॉन ये हो जाएगा 0.25 और 7 और 6 13 का 3, 1 2 और 1 3 और 1 4, 43.25. पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल किया और आंसर आप निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके. और इस तरह से आपका पूरा का पूरा सवाल हो जाएगा. तो मैंने आपको इसमें क्या क्या बता दिया. पहले तो मैंने आपको बताया इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट. देन फिर मैंने आपको बताया क्वार्टाइल डेविएशन. क्वार्टाइल डेविएशन हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना हो तो हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं. एक ही सवाल से हमें इतने सारे फॉर्मूले लगा के कर सकते हैं. तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. बहुत ही सरल था. और इसके बाद कल हम ले लेंगे मीन डेविएशन, माध्य विचलन. माध्य विचलन के लिए आप लोगों का मीन, मॉड एंड मीडियन तीनों पक्का होना चाहिए. तो आप एक बार उसको रिवाइज कर लें जिससे कि कल जब हम पढ़ें तो आप लोगों को किसी तरह की परेशानी
ना हो। थैंक यू सो मच।